नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र शुरुआत विदेशी बाजारों की संकेतों के साथ ही कर लेते हैं। सुस्ती के संकेत फिलहाल आप देखेंगे विदेशी बाजार से शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी से सबसे पहले देखिए लाल निशान के साथ यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि हांगकांग के बाजार अपने आप को संभाल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जापान के बाजार में भी सुस्ती छाई हुई है और डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहां पर भी 150 अंकों की गिरावट आप देख पाएंगे। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश, लेकिन 4 दिनों की तेजी पर फिर ब्रेक लग गया। आखिरी घंटे में 250 अंकों की रिकवरी के बावजूद करीब 130 अंक की गिरावट के साथ यहां पर बाजार बंद होते हुए दिखे और नैस्डैक में भी कमजोरी ही रही। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से एक बार समझते हैं। दीपांशु भंडारी से थोड़ी ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति हम जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या हुआ विदेशी बाजार में? सुस्ती के संकेत हैं? सुस्ती के संकेत है मानसी, ज्यादा चिंताजनक संकेत नहीं है, पर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में थोड़ी कमजोरी देखी गई और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। 4 दिन की तेजी के बाद डाउ कल 0.5% फिसला, तो इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। हालांकि अगर आप देखें और आखिरी घंटे में तो रिकवरी भी हुई थी तकरीबन 250 अंकों की, तो उतनी ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है और कल भी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की वजह से ही मार्केट्स पर दबाव बना रहा। बैंक शेयर्स पर थोड़ा दबाव था, लेकिन एनर्जी शेयर्स, मटेरियल्स, इंडस्ट्री करीब आए हैं। अनुमान 8.5 लाख का था, तो अनुमान के आसपास ही हैं। हाउसिंग डेटा थोड़ा कमजोर था। फेड की पॉलिसी आने के बाद कोई नया ट्रिगर सामने नहीं आ रहा है और जो डेटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि रिकवरी, अब तक जो रिकवरी हुई है वो काफी अच्छी हुई है, बट इससे आगे रिकवरी कैसे होगी उसके कोई क्लियर संकेत नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स को नया ट्रिगर नहीं मिल रहा है और अब थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी कमजोर कारोबार देखने को मिला, तकरीबन 0.5% की गिरावट रही। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी ने निराश किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। मार्केट्स का अनुमान था कि शायद एसेट खरीदारी में बढ़त की जा सकती है या फिर एटलीस्ट बढ़त के संकेत आ सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब बैंक ऑफ इंग्लैंड एक प्रपोजल पर विचार कर रहा है कि अगले साल से बैंक ऑफ इंग्लैंड पर भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स लाए जा सकते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट होगा जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन तेजी हमने देखी है। ब्रेंट 2% उछला। ओपेक की कल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई और काफी सख्त संकेत आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो देश जो आउटपुट कट्स का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ओपेक अपना कमिटमेंट दिखा रहा है कि आउटपुट कट्स को मेंटेन करना पड़ेगा और आउटपुट कट्स अभी हैं 77 लाख बैरल्स पर डे, जिसे दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दामों में हमने उछाल आते हुए देखा है। जी बिल्कुल दीपांशु, साथ ही चीन और भारत की मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्रालय ने क्या सुझाव दिए हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने भी कुछ कमेंट्स दिए। उनके कमेंट्स थे कि एलएसी में जिस भी तरह का एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है उस पर दोनों देश काम करना चाहते हैं और भारत चाहता है कि चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा किया जाए। चीन को मुद्दों सुलझाने के लिए और शांति बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जो भारत और चीन के बीच 5 पॉइंट एजेंडा क्लियर किया गया था कुछ दिन पहले दोनों फॉरेन मिनिस्टर के बीच, उसको पालन करने के लिए चीन को स्टेप्स उठाने चाहिए। और ये भी कहा है कि चीन एलएसी पर सभी नियमों का पालन करे जो अभी तक नहीं कर रहा है और कुछ नियमों का उल्लंघन भी किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक क्लियर स्टेटमेंट आया कि भारत तैयार है डिसएंगेजमेंट के लिए, बातचीत करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, बट चाइना को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है जो उन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है जहां तक एलएसी का सवाल है। चीन ने अपने कोई भी सैनिक अभी पीछे नहीं हटाए हैं और भारत भी अब विंटर महीनों के लिए तैयार हो रहा है, अपनी पोजीशंस को फोर्टिफाई कर रहा है, नए राशंस भेजे जा रहे हैं आर्मी के लिए। तो विंटर महीने के लिए भारत एलएसी पर तनाव रहने के लिए इस समय तैयार दिखाने के संकेत दे रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत और चीन और भारत के बीच की जो स्थिति है इसमें ताजा अपडेट क्या है आपके सामने है। लेकिन एफआईएस डीआईएस का एक्शन भी एक बार देखें। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया? एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 250 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से भी 1068 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। हालांकि वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 821 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में बिकवाली है एफआईएस डीआईएस की तरफ से, लेकिन एफआईएस वायदा बाजार में 821 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार सेगमेंट वाइज टर्नओवर आपके लिए हम लेकर आए हैं।
सेगमेंट वाइज टर्नओवर एक एक कर मैं आपके सामने रख देती हूं। बीएसई कैश मार्केट के टर्नओवर की अगर बात करें 2,821 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। वहीं एनएसई कैश का टर्नओवर 51,000 करोड़ देखने को मिला है। बीएसई एफएनओ यानी कि वायदा बाजार के टर्नओवर के आंकड़े 1,21,157 करोड़ है। वहीं एनएसई वायदा बाजार के टर्नओवर 39,07,882 करोड़ है। आगे बढ़ते और अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और विदेशी बाजार के संकेत तो सुस्ती के हैं, लेकिन साथ ही एफआईआईज वायदा बाजार में खरीदारी जरूर कर रहे हैं। इन संकेतों को कैसे समझे? आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत हल्की कमजोरी भरे हैं। जब भारतीय बाजार कल बंद हुए तो हमें अंदाजा था ही कि अमेरिका में कमजोर सेशन रहेगा। उतार चढ़ाव के बीच ऐसा ही सेशन देखने को मिला। दिन के दौरान 400 पॉइंट की रेंज में अमेरिकी बाजारों ने ट्रेड किया। मजबूत शुरुआत, कमजोरी, फिर रिकवरी, फिर ये बेसिकली वही है कि रेंज बाउंड ट्रेड है। और नैस्डैक में हल्का सा करेक्शन थोड़ा आता हुआ नजर आया और आज वीकेंड सेशन भी है। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, एफआई की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन लगातार कम होती दिख रही है इंडेक्स में। कल भी भले ही आपको आंकड़े ऑप्शंस में ज्यादा मजबूती के दिख रहे हैं, फिर 2600 करोड़ की ऑप्शंस में खरीदारी हुई है, लेकिन वहां भी पुट ऑप्शन खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, कैश में भी 250 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो एफआई की बिकवाली का दबाव बरकरार है और घरेलू फंड भी अभी भी खरीदने के मूड में आ नहीं रहे। तो ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिकना मुश्किल है। लोअर लेवल पर सपोर्ट जरूर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कितना वो सपोर्ट हम मैनेज कर पाते हैं। तो 11,425, 11,475 ये सपोर्ट जोन है आज के लिए निफ्टी पर। 11,575, 11,625 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन आप मानकर चलिए। बैंक निफ्टी के लिए 22,075, 22,200 ये रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तरों पर 22,450, 22,650 ये वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। बिल्कुल। और अनिल सर, बाजार के साथ साथ शुक्रवार के दिन एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट तो हमारे लिए मस्ती की पाठशाला ही होती है। शुरुआती सेशन से ही हम 3:30 का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और आज ये हमने क्रिकेट की थीम पर ही रखा है, क्योंकि क्रिकेट से देश दुनिया में क्रिकेट का फीवर चढ़ेगा। तो हमने ये रखा है कि आप सारे क्रिकेटर्स को बड़ा देखकर इंस्पायर होते हैं और ये सोचते हैं हम भी उनकी तरह कुछ क्वालिटीज अपने में लेकर आए। तो आज की पाठशाला हमारी इसी बात को लेकर है कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और उसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में अपनानी चाहिए। तो ये आज की हमारी थीम है हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ, एंड आई एम श्योर आप सब लोग इसे एंजॉय करेंगे। तो ये आज की मस्ती की पाठशाला का हमारा टॉपिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली ट्रेडिंग रेंज अब आपके सामने है 11,425 से 11,475 के सपोर्ट जोन्स निफ्टी के लिए ध्यान में रखें। वहीं ऊपरी स्तर की अगर बात करें 11,575 से 11,625 की ऊपरी रेंज है जिसे मानकर चलना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 22,075 से 22,200 के सपोर्ट जोन्स बैंक निफ्टी के लिए काम करेंगे। वहीं ऊपरी स्तर 22,450 से 22,650 के हैं ऊपरी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी पर। इस पर भी ध्यान रखें। शुरुआती सेशन में हम देख रहे हैं विदेशी बाजार के संकेत जो है उसमें सुस्ती है, कॉशियस ट्रेंड जरूर रह सकता है, इसलिए बाजार पर पूरी नजर होनी चाहिए। लेकिन खबरों के चलते कहां पर एक्शन है इसे एक बार जान लीजिए। आज हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ी हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत आज के ट्रिगर्स से पहले कर लेते हैं। क्लोजिंग से, आज की क्लोजिंग से फुटसी रीबैलेंसिंग में कुछ बदलाव लागू होंगे। ये ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है जिसमें कि ये बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज बढ़ेगा, एयरटेल, रिलायंस, एचडीएफसी का वेटेज घटेगा और दूसरी तरफ टाटा कंज्यूमर, आईजीएल, एसबीआई कार्ड्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एसआरएफ इंडेक्स जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि शामिल होंगे। इसके अलावा राइट्स की बायबैक पर बोर्ड बैठक होगी तो यहाँ पर नजर रहेगी। सुप्रीम पेट्रो का बायबैक आज बंद होगा। ये 12 मार्च से शुरू हुआ था। 185 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक आया गया था और 62 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। तो आज इसका ये आखिरी दिन है। ये एक अपडेट आपके लिए। इसके अलावा कुछ खबरों की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज आज फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर सेलजीन के साथ पेटेंट लिटिगेशन मामले को सेटल कर लिया है। ये कैंसर से के इलाज से जुड़ी एक दवा थी जिसका ये मामला कमिटी ने सुलझा लिया है और मार्च 2022 के बाद जेनरिक दवा को
यूएस में अब बेच सकेंगे। ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए पॉजिटिव खबर। EIH से जुड़ी भी खबर आ रही है। 350 करोड़ के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट तय की गई है 23 सितंबर। इशू प्राइस 65 रुपए प्रति शेयर और इसके बाद शेयरधारकों को 85 शेयर के बदले 8 शेयर मिलेंगे। तो ये अपडेट EIH के तरफ से। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर भी नजर रखी है। सबसे पहले तो HDFC बैंक एक नेगेटिव खबर आ रही है। हालांकि ये मामला काफी पहले से चल रहा था, लेकिन अब 14 सितंबर को फाइनली 2 यूएस की लॉ फर्म ने बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये व्हीकल लोन से जुड़ा मामला था, जिसकी सफाई काफी बार AGM और नतीजों के दौरान दी गई, लेकिन कुछ ज्यादा जानकारी नहीं निकल कर आई, गलत जानकारी निकल कर आई है। इस वजह से ये आरोप लगाया गया है कि ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों पर बैंक ने व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस खरीदने का भी दबाव बनाया था और इसमें आदित्यपुरी और नए MD के खिलाफ भी ये मामला दर्ज हुआ है। तो HDFC बैंक पर आज आप नजर रखिए। कुछ बैंक स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि 24 सितंबर को RBI ने 10,000 करोड़ के OMO को लॉन्च करने की बात की। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 10,000 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे और बेचे जाएंगे। और आखिर में एक फंड एक्शन हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज में। यहाँ पर प्लेटिस वेल्थ मैनेजमेंट ने 10 लाख शेयर की खरीदारी की है 350 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके पूजा, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिसके चलते आज फोकस रहेगा खबरों वाली शेयर्स पर। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है। आइए उसे देख लेते हैं। मारुति और इन्फोसिस, ये 2 स्टॉक लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। मारुति 7,100 की सितंबर की कॉल ली जा सकती है। 158 रुपए समथिंग पे क्लोज हुआ था। स्टॉप लॉस रखे 110 रुपए का, टारगेट रहेगा 230। दूसरा जो स्टॉक है वो इन्फोसिस है। आप ये कह सकते हैं कि 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, क्या ये चौथे दिन भी लेना ठीक है? नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी इसको आप आराम से ले सकते हैं कि 1020 की कॉल सितंबर महीने की 15 रुपए 70 पैसे पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए का और टारगेट रहेगा 24 रुपए का। तो इन्फोसिस खासकर उन लोगों के लिए है जो अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है, वो सिर्फ गाड़ी छूट गई उनकी और वो कुछ कमाना चाहते हैं, तो ये जो 1 हफ्ता बचा है अगले सेटलमेंट तक, तब तक आप इस ऑप्शन को रख सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल दमदार 2 स्ट्रैटेजी शर्मा जी की तरफ से आती हुई। मारुति और इन्फोसिस दोनों पर ही कॉल्स दिए इन्होंने। मारुति सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 7,100 की कॉल खरीदने की राय आई है। 230 के लक्ष्य को आप मानकर चले, ध्यान रखिएगा 110 का यहां पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। इन्फोसिस सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,020 की कॉल खरीदी जा सकती है, यहां पर 24 के टारगेट को मानकर चले। 11 का स्टॉप लॉस है, 15 रुपए और 7 पैसे पर यह मिलेगी आपको 1,020 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से। हम हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर ऑप्शन की दमदार रणनीति, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, बाजार का दिन भर का एक्शन, पूरा का पूरा अपडेट हम आपके लिए यहां पर पेश करते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हमारी ये 7:30 बजे की खास पेशकश बाजार आज और कल देखना बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स है अब हमारे पास इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से, यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। अपोलो टायर्स, ध्यान रखिए कल के सत्र में करीब 4.25-4.5% की बढ़त इस स्टॉक ने देखी है। आज भी तेजी कायम रहने की पूरी गुंजाइश है। 140 के स्टॉप लॉस के साथ 140 के टारगेट्स को मानकर चले, 130 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। खरीदारी की राय यहां पर आती हुई। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज 2 शेयर्स है जिस पर बिकवाली की राय दे रहे हैं ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक। दोनों ही स्टॉक्स में कल बिकवाली का दबाव रहा। ICICI बैंक में आप बिकवाली कीजिएगा। स्टॉप लॉस 377 377 का लगाइएगा, 352 का एक टारगेट मानकर चले। वहीं इंडसइंड बैंक यहां पर 628 के स्टॉप लॉस के साथ 588 के टारगेट्स को मानकर चले। बिकवाली की रणनीति दोनों शेयर्स पर है, ध्यान रखिए। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय GNFC और पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड पर है। GNFC कल 3.25% तक की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। ये 222 तक के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। 210 का स्टॉप लॉस लगाकर 222 तक ये जा सकता है, खरीदारी कीजिएगा। वहीं पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड की अगर बात करें 1,420 के टारगेट्स को मानकर चले, 1,350 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्लियरली हमारे पास कुल मिलाकर 5 कॉल्स हैं जिसमें 2 बिकवाली की है। वहीं अपोलो टायर, GNFC और पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड पर खरीदारी की राय फिलहाल आती हुई देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। kiranjadhav.com से आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत इतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए आज सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी।
देखिए मैं मानता हूं कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा ये थोड़ा सा वोलाटाइल रहने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मैं दो लेवल्स की तरफ ध्यान दूंगा। नीचे की तरफ 11,450 ये इम्पोर्टेंट ये रहेगा हमारे लिए। और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो मैं मानता हूं कि 11,550, तो ये 100 पॉइंट का रेंज है। अगर 11,550 के ऊपर निकलते हैं तो ऊपर की तरफ हमें कम से कम 50 से 60 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। और अगर 450 के नीचे फिसलते हैं तो मैं मानता हूं वहां पे भी एक 50 टू 60 पॉइंट्स का डाउन की तरफ मूव मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 22,200 नीचे की तरफ और 22,500 ऊपर की तरफ लेवल, ये मेरा रेंज रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ओके आशीष, साथ ही जिस तरह आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट होगा, कोई टॉपिक्स जो आप आज के लिए सुझाना चाहेंगे व्यूअर्स को? हाँ मानसी जी, मेरे रडार पर दो स्टॉक है और जैसे मैंने कहा कि वोलाटाइल सेशन होने की संभावना है, तो मैंने एक लॉन्ग की साइड और एक शॉर्ट की साइड का कॉल चुना है। पहला है पेट्रोनेट, जिसमें मेरी बिकवाली की सलाह है। अगर हम पेट्रोनेट में बिकवाली करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा 234 रुपीज 50 पैसे का, 234 रुपए 50 पैसे का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 229 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 226 रुपए का। और उसका कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड, अगर मुझे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो मैं HDFC लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। थोड़ा बोल्ड कॉल है ये, लेकिन HDFC लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1730 रुपए का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1775 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1785 का। बिल्कुल आशीष, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन आज होने जा रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को आपसे थोड़ा समझना हम चाहेंगे। सबसे पहले तो FMCG स्पेस, कल भी हमने देखा कि बिकवाली का दबाव यहां पर रहा, करीब 185 अंकों की गिरावट के साथ ही हमने क्लोजिंग देखी है। क्या आज ये सेक्टर अपने आप को संभालेगा या फिर बाजार में गिरावट जहां पर होगी वहां पर ये सेक्टर योगदान देगा? डेफिनेटली अगर बाजार में गिरावट बढ़ती है तो ये सेक्टर हमें इसमें और गिरावट होते हुए हम देखेंगे। और अगर गिरावट बढ़ती है तो एक स्टॉक है कोलगेट पामोलिव। कोलपाल में मेरी बिकवाली करने की सलाह होगी और उसके लिए मैं कंडीशनल कॉल अभी दे सकता हूं। कोलपाल की अगर हम लेवल की बात करें तो 1390 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है आज के ट्रेडिंग सेशन में तो उसमें बिकवाली करने की सलाह होगी। 1410 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा लक्ष्य जो रहेगा वो रहेगा करीबन 1365 रुपए का। ओके, तो ध्यान रखिए FMCG के साथ निजी बैंक, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विस जैसी स्पेस भी थी जो बाजार को कल गिरावट हावी कराने का काम कर रही थी। बिकवाली का दबाव यहां पर देखने को मिला। लेकिन आशीष, इसके विपरीत अगर हम ठीक से नोटिस करें इस पूरे हफ्ते के दौरान IT स्पेस ने बाजार को काफी हद तक संभाला है। IT और फार्मा पर एक बार क्विक आउटलुक आपका जानना चाहेंगे। डेफिनेटली देखिए, ओवरऑल IT की बात करें तो मैं मानता हूं कि IT ने बाजार को अच्छी तरह से संभाल के रखा है। IT के जो दिग्गज है जैसे कि इन्फोसिस है, उसमें हमने अच्छी खरीदारी होते हुए दिखी है। NIT टेक यानी अभी का जो कोफोर्ज है उसमें भी बहुत ही बेहतरीन हमने परफॉर्म होते हुए देखा है। तो मैं मानता हूँ ये दो स्टॉक की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए और अच्छे खासे अगर बाजार को संभालना है तो ये दोनों अच्छी तरह से हेल्प करने में मदद करेंगे निफ्टी को संभालने के लिए। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो मैं मानता हूँ कोफोर्ज ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा खरीदारी करने के लिए। कल का क्लोज है करीबन 2250 का, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2224 रुपए का और कोफोर्ज के लिए मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 2295 का, 2295 का मेरा लक्ष्य रहेगा कोफोर्ज के लिए। अगर फार्मा की हम बात करें मानसी, तो फार्मा में कुछ स्टॉक ऐसे है, एक ग्रैन्यूल्स करके एक स्टॉक है, ग्रैन्यूल्स जो कैश मार्केट का स्टॉक है, ये FNO का स्टॉक नहीं है, लेकिन ग्रैन्यूल्स में एक कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं मानता हूँ यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी होने, एक अच्छा लंबा टारगेट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर और ये मध्यम अवधि का स्टॉक होना चाहिए। और अगर FNO के सेक्टर में से अगर किसी स्टॉक को चुनना है तो मेरा ये रहेगा डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में भी आपने सुबह मैं देख रहा था कि एक अच्छी खासी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें पहले ही ब्रेकआउट हो चुका है और मेरा लक्ष्य रहेगा करीबन 4850 रुपीज का।
बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार खुलने के पहले ही आप देखिए आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म जो है सेट हो चुका है। ऑप्शन की रणनीति आपके पास, बाजार से जुड़ी रणनीति अनिल जी से हमने जान ली है। ध्यान रखिएगा आज बाजार की चाल को देखते हुए इंडेक्स स्पेसिफिक जो है कॉशियस ट्रेंड जरूर अपनाना होगा। अनिल जी की हर स्ट्रैटेजी को आप ध्यान से नजर रखिए और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी आपके सामने है, कौन से शेयर्स ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या कौन से शेयर्स में आज एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी आप जानते हैं आप। लेकिन कमोडिटी बाजार का जायजा लेना भी काफी जरूरी है। वंदना भारती अब हमारे साथ जुड़ गई हैं कमोडिटी बाजार के अपडेट के साथ। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट, सबसे पहले सोने चांदी की चाल पर ही आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। कल की गिरावट के बाद आज लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलेगा और थोड़ी सी जो बाउंस बैक है या रिकवरी कह सकते हैं वो यहाँ के मार्केट में आज देखने को मिलेगा। और जो इंटरनेशनल मार्केट है ऑलरेडी थोड़े से हाई पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़े से लेवल ऊपर आने के बाद 68,700 अगर आ जाता है चांदी तो एक कंफर्मेशन के बाद वहाँ पे बाय करना चाहिए। टारगेट यहाँ पे रहेगा 69,200 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 68,500 का। तो चांदी में बाय की कॉल रहेगी यहाँ पे आज। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सीएलएससी की एक बढ़िया रिपोर्ट आई है ऑटोज पर, जहां पर टारगेट प्राइस को रेज किया गया है। सबसे पहले देखिए अशोक लेलैंड स्टॉक में काफी ज्यादा एक्शन भी दिखा गया है। अब फिलहाल सीएलएससी ने इसका जो लक्ष्य है 80 से बढ़ाकर 94 रुपए कर दिया है। टीवीएस मोटर्स पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो टारगेट प्राइस है वो 418 से बढ़ाकर 435 कर दिया है। और हीरो मोटोकॉर्प पर जो लक्ष्य है 3,575 से बढ़ाकर करीब अगर आप देखें तो 3,640 रुपए कर दिया। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मोमेंटम दोबारा लौटते हुए नजर आ रहा है। फार्मा स्टॉक्स भी काफी ज्यादा एक्शन में। डॉक्टर रेड्डीज पर जो खबर आई है इसके चलते एक ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट जारी की है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 51,000 से माफ कीजिएगा 5100 से बढ़ाकर 5,750 कर दिया। 4,825 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो नई दवा इन्होंने लॉन्च की इससे कहीं ना कहीं कैश फ्लोज जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। एचएसबीसी भी बुलिश है, इन्होंने भी खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 4,625 से बढ़ाकर 5,400 कर दिया है। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे 5,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।